जय जय श्री हरिवंश। प्रश्न है, इस असार संसार में भगवान का भजन ही सार है। बिना गुरु कृपा के वो भजन पूर्ण नहीं होता, वो भजन लिखित नहीं माना जाता, वो भजन परिपक्व नहीं माना जाता, वो भजन सिद्ध नहीं होता। तो मैं क्या करूं? इसमें संदेह नहीं कि साधन मार्ग में सदगुरुदेव का बहुत बड़ा महत्व है। सदगुरुदेव की कृपा से उत्तर साधक को साधना मिलती है और साधना से सिद्धि तक पहुंचने में पूर्ण सुगमता होती है गुरु कृपा से। साधना में रुचि, उसमें उत्साह बढ़ते रहना, साधना के विघ्नों का पूर्ण रूप से निवारण करना, ये सब गुरुदेव के ऊपर है। जब गुरुदेव की कृपा होती है तो साधना मिलती है, साधना में रुचि होती है, उत्साह बढ़ता है और वो सिद्धावस्था तक पहुंचने में जो बाधाएं होती हैं वो गुरु कृपा से नष्ट हो जाती है। साधना में जो विघ्न है वो निवारण करने में केवल हरि और गुरु ही समर्थ है, दूसरा कोई नहीं। गीता जी में भगवान ने कहा तद्विद्धि प्रणिपातेन, ऐसे संत महापुरुषों के सामने प्रणिपात हो जाना चाहिए। प्रणिपात साष्टांग लौट गए, और साष्टांग लौटने का मतलब आठों अंग आपको समर्पित है। अब आप जो आज्ञा करेंगे, जैसे आज्ञा करेंगे वैसे हम चलेंगे। प्रणिपातेन। फिर प्रश्नया, अगर आपके अंदर कोई प्रश्न है तो आप उनसे कर सकते हैं। गुरु की उपयोगिता तथा महत्ता सर्वोपम भगवत प्राप्ति में है। अतः किसी भगवत प्राप्त श्रेष्ठ अनुभवी संत महात्मा को गुरु बनाकर उनके शरणागत होकर उनसे साधना की दीक्षा ग्रहण करना बहुत बहुत ही जरूरी और उत्तम बात है। गुरु के बिना अहंकार नष्ट नहीं होता, गुरु के बिना संशय नहीं जाता, गुरु के बिना साधना में सुदृढ़ अवस्था नहीं होती। परंतु सदगुरु की प्राप्ति कोई साधारण बात है, सरल बात है। पहले तो ऐसे गुरु को पहचानना ही कठिन है। यदि दूसरों के कहने पर हम किसी को संत मान लें और उनके प्रति गौरव बुद्धि उत्पन्न नहीं हुई तो हमारा काम नहीं बनेगा। गौरव बुद्धि उत्पन्न, मेरे गुरुदेव मेरे साक्षात भगवान हैं, ये गौरव बुद्धि होना अत्यंत आवश्यक है। हम अपने संशयापन्न मन और बुद्धि के द्वारा कभी कभी महान संत को भी असंत मान लेते हैं और कभी कभी असंत को संत मान लेते हैं। यह परम सत्य है कि इस जगत में सिद्ध महापुरुष अपने को छुपाकर विचरण करते हैं, जिससे उनको जान ना पाओ कि किस कोटि के महापुरुष हैं। योग्य अधिकारी अगर हो तो उसके सामने वो अपने स्वरूप को प्रकाशित करते हैं, उपदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं, सेवा देते हैं और सफलतापूर्वक उसे परम पद पर पहुंचा देते हैं। गुरुदेव का आशीर्वाद उसी को प्राप्त होता है जो समर्पित होता है। दोष दर्शन होने लगे तो फिर हर बात पे दोष दर्शन होने लगेंगे। आशीर्वाद उसी को जो गौरव बुद्धि और आज्ञा पालन। परंतु हमें वो योग्यता या अधिकार है या नहीं, या कब तक होगा, कैसे हो सकेगा, ये सब बातें साधक के हृदय को चिंताग्रस्त बनाए रखती हैं। जब अकारण करुणा करने वाले भगवान किसी जीव पर कृपा करते हैं तो किसी संत के वेश में गुरु रूप से आ जाते हैं, किसी संत के वेश में गुरु रूप से आ जाते हैं। और फिर वो जब उन पर अपार श्रद्धा करता है तो साधक को कृतार्थ कर देते हैं। साधन में शीघ्र सफलता बिना गुरु कृपा के नहीं होती, इसलिए बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ऐसी दशा में मनुष्य जीवन में सबसे शुभ अवसर वही हुआ जब अनुभवी और श्रद्धेय गुरुदेव की उपलब्धि हो गई, गुरुदेव प्राप्त हो गए। जिसको गुरु प्राप्त नहीं हुए हैं उनको चाहिए कि समय बर्बाद ना करें, वो नाम जप करें। नाम जप से गुरुदेव की प्राप्ति हो जाएगी। अपने को एक क्षण का भी
व्यर्थ में, प्रपंच में नाश नहीं करना है। अगर गुरुदेव जिनको नहीं मिले, जिन्होंने गुरु नहीं बनाया, उन्हें चाहिए नाम जब शुरू करें, समय व्यर्थ न जाने दें, भजन साधन में लग जाए। तो देखो, भगवान अहेतु की कृपा करेंगे, सुदृढ़ भरोसा रखो, वो स्वयं गुरु बनकर के आ जाएंगे। वही गुरु बनकर आते हैं। वो सब गुरुओं के परम गुरु हैं, जगत गुरु हैं। वो उचित समझेंगे तो सदगुरुदेव के रूप में स्वयं आकर आपको अनुग्रहित कर देंगे। यह काम उनका है। अपना काम है श्रद्धा और विश्वास के साथ भजन करते रहना। स्वल्पमप्यश्च धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अगर थोड़ा भी महान भजन कर लिया, महान भगवान है, तो भय से बचा लेगा। नामे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। यह भगवान की प्रतिज्ञा है, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। नामे भक्तः प्रणश्यति। देवता जल भी नहीं ग्रहण कर सकते। अगर हमारे पास मंत्र नहीं है, वो मंत्र से अर्पित नहीं किया, तो वो जल भी नहीं ग्रहण करते। स्वयं जल भी नहीं ऐसे ग्रहण कर सकते। तो हमें साधना का फल भगवत प्राप्ति क्या दे सकते हैं? जो इतने परतंत्र हैं, तभी तो देवता लोगों का जो भरण पोषण होता है, यज्ञ से होता है। तभी वो पुष्ट होते हैं और फिर वर्षा करते हैं, जिससे अन्न दान होता है। भगवान की गीता में वर्णन क्या है? गुरु की परम आवश्यकता जीवन में है। सदगुरु की प्राप्ति के पहले जो साधन भजन किया जाता है या पुण्य कर्म होता है, वो व्यर्थ नहीं जाता। उससे गुरु की प्राप्ति होती है। और गुरु की प्राप्ति होने के बाद जो साधन भजन किया जाता है, उससे भगवत प्राप्ति होती है। चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त, गुरु का होना अनिवार्य है। गुरु साधन पथ के अनुभवी हो, परमार्थ में स्वयं रत हो और भगवत प्राप्त हो और परम दयालु हो, ऐसे गुरुदेव का वर्णन करना चाहिए। हो सकता है वो ऐसे गुरुदेव गृहस्थ वेश में रहते हो, जैसे भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, या विरक्त वेश में रहते हो, पर सर्वदा वंदनीय है। वशिष्ठ जी गृहस्थ थे, परंतु उन्होंने कितनों को भगवत संबंध से युक्त करके भवबंधन से मुक्त कर दिया। राजा जनक गृहस्थ थे, किंतु उनके पास उपदेश लेने के लिए विरक्त शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज भी गए। राजा परीक्षित ने विरक्त गुरु श्री सुखदेव जी से उपदेश प्राप्त किया। तो उपासना उसी की सिद्ध होती है जो इसको गुरुदेव की प्राप्ति होती है। अब उपासना में सावधानी है कि गुरुदेव ने जो इष्ट देव दिए हैं, उसी में आसक्त हो जाना है। राधा वल्लभ श्री, तो तुम उनके पार्षद बनकर उनके साथ रहोगे। गुरुदेव के पार्षद बनकर इष्ट देव के पास रहोगे। पार्षद सहचरी स्वरूप भी है, दास स्वरूप भी है, गोपी स्वरूप भी है, जो भावना जो जैसी करते हैं। श्री राम या श्री कृष्ण, ये मुख्यतया इष्ट देव के रूप में वर्णन होते हैं। और सब भगवान के अंग हैं, जो जहां जैसा भगवान के प्रतीक रूप शालिग्राम की शिला या भगवान की प्रतिमा या भगवान का चित्र या भगवान का नाम, इन्हीं को सेवा देते हैं गुरुदेव। इन्हीं रूपों की सेवा देते हैं। जो अन्य भाव वाले तो शालिग्राम भगवान राम कृष्ण की छवि, या नाम सेवा तो अपने यहां जैसे नाम सेवा और छवि। उपासक को अत्यंत आसक्ति पूर्वक गुरु प्रदत्त नाम, प्रतिमा, पादुका, ये जो भी गुरुदेव ने दिया, उसे आसक्ति पूर्वक सेवन करना चाहिए। एक संत हमें मिले वृंदावन में, तो बहुत अच्छे संत थे। एक ऐसी तौलिया ओढ़े हुए थे, लंबी तौलिया, इसमें सैकड़ों जगह से फट चुकी थी, छेद थे। तो हमने कहा, महाराज जी कल हम नई तौलिया आपको लाते हैं, ये तौलिया विसर्जित कर दीजिए। ये तौलिया गुरुदेव ने दी। सैकड़ों छेद थे और वही ऐसे सर में उड़े। गुरुदेव प्रदत्त तौलिया है, महत्व बुद्धि मेरे गुरुदेव ने दिया है।
जब तौलिया पे इतनी महत्व बुद्धि है तो फिर पादुका पे, शालिग्राम, नाम, सेवा, प्रतिमा या चित्र या मूर्ति जो भी गुरुदेव ने दिया, आसक्ति हो जानी चाहिए। गुरुदेव के प्रदत्त जो भी है वो अत्यंत आसक्ति हो जानी चाहिए। जो शास्त्र विधि को नहीं जानते कि कैसे पूजन करना चाहिए, अनभिज्ञ है और श्रद्धालु है, वो गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चले। जो शास्त्र विधान है, करन्यास, अंगन्यास, ये वो सब, जैसे देखो ना गोपाल शास्त्र नाम के पाठ के पहले है ना, ऐसे भगवत सेवा के पहले है। बड़ा विधान भागवत में वर्णन किया गया। पर अपने यहाँ विधि निषेध नहीं, दास अनन्य उत्कट व्रतधारी, मंगला से लेकर शयन तक बस वो श्री जी के पद और सुधानिधि के श्लोक और नाम और मंत्र जप करते हुए श्री जी को स्नान, श्रृंगार, भोग, आरती, ऐसे। गुरु और गुरु प्रदत्त उपासना, इष्ट। अब गुरु मंत्र, आपका मन गुरु मंत्र में नहीं लगता तो गुरु प्रदत्त नाम में अन्य नहीं जप सकते हम। जैसे मन है तो निज मंत्र में लग रहा है और निज मंत्र में उब रहा है, कभी कभी उसका स्वभाव होता है और वो भागना चाहता है, तो शरणागत मंत्र में लगा दिया। शरणागत मंत्र में भी नहीं लग रहा तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश में लगा दिया। इसमें भी नहीं लग रहा तो राधा राधा में लगा दिया। बस इतना ही उसको घेरे में रखना है, क्योंकि गुरु के श्रीमुख से राधा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, शरणागत मंत्र, निज मंत्र, वही सिद्ध होगा जो गुरु के मुख से मिला हुआ है। अपने गुरुदेव के द्वारा दिए हुए मंत्र और नाम जप, इससे आपको बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त होगी। एक बार चर्चा कर रहे थे तो ऐसे गुरु प्रदत्त नाम को सबीज नाम कहा गया। वो बहुत जल्दी सिद्ध होता है, जो गुरु जी ने नाम दिया वो जप करने से, नाम मंत्र जो गुरुदेव जो नाम दे, मंत्र दे, उसमें अगर प्रणव ना हो तो कोई आवश्यकता नहीं कि प्रणव लगाने की जरूरत। नाम और मंत्र ये दो अपना जीवन बना लेना चाहिए। चलते फिरते, उठते बैठते नाम जब चल रहा है, मंत्र जब चल रहा है, इसके कुछ नियम बना लेने चाहिए कि इतना नाम जप करना है, इतना गुरु मंत्र जप करना है। बिना नियम के ठीक नहीं रहता। अब जैसे हम पहले नियम से जपते थे, अब एक ही नियम है, अव्यर्थ कालत्वम। 1 मिनट भी हमारा भजन बिना ना जाए। क्रिया क्या हो रही है हम इस पर ध्यान नहीं देते, ठाकुर जी जाने। चिंतन क्या हो रहा है इस पर ध्यान देते हैं। प्रतिदिन नियम पूर्वक जप गुरु मंत्र का, जैसे हमने 11 माला कहा है कि गुरु मंत्र कम से कम 11 माला तो होना चाहिए। शेष समय नाम जप करो, और अधिक जप करो, भगवान की कृपा पर 11 माला जपना चाहिए। आप प्रतिदिन प्रातः काल से शयन काल तक बिना नियम किए सोए नहीं, अपना नियम पूरा करें। कितने लोग ऐसा हैं जो नियम पूरा करते हैं। हम प्रायः कहते हैं कि एक बार 84 जी का पाठ और 11 माला गुरु मंत्र और श्री जी का स्नान करके चरणामृत, भोगराग, इतना तो अपना जीवन होना ही चाहिए। आपसे प्रार्थना करते हैं कि 11 माला आप नित्य नियम पूर्वक पूरा करो। गिन के सिद्ध मत बनो कि हमारा हर समय चलता है। एक नियम पूरा कर लो, 11 माला गुरु मंत्र, एक पाठ 84 जी का और श्री जी का चरणामृत। चाहे नाम का चरणामृत हो या छवि का कपड़ा से ऐसे छवि पोंछ दी और उसे धो लिया तो चरणामृत ही हो गया। आगे वर्णन करते हैं, या तो अल्पाहार करो या 15 दिन में उपवास करो। रोज इतना अल्पाहार करो कि आपको लगे ही ना हमने भोजन किया है, बस भूख भर मिट गई। ऐसा बड़ा मुश्किल है जब सामने सुंदर सुंदर भोजन होता है तो ऐसा कर लेना चाहिए कि अमावस्या और पूर्णिमा को श्री जी का किनका पा करके, श्री जी का किनका पा करके, जैसे एक टुकड़ा रोटी, थोड़ी सब्जी, थोड़ी दाल, ऐसे पा लिया, प्रसाद पा लिया दोनों टाइम, और पूरा दिन उपवास करे, फिर और कुछ न पाए। अमावस्या पूर्णिमा तिथि इसलिए कि अपने को श्री जी का किनका पाके श्री जी का भोग लगाओ, जैसे रोज बनाते हो। लगाने के बाद थोड़ा रोटी का टुकड़ा लो, थोड़ा सब्जी का, थोड़ा दाल का, और उसे पालो और शेष गाय को पवा दो या किसी और को पवा दो। दोनों टाइम भोग श्री जी को लगाओ। तुम किनका ले लो, अमावस्या पूर्णिमा को पूरा ऐसे, या रोज स्वल्पाहार करो, अल्पाहार करो। भोजन भजन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है और दैवी संपदा बनी रहे हर समय, इसलिए स्वाध्याय करो। जैसे 84 जी है तो लीला गायन है, लेकिन हमें सिद्धांत चाहिए तो कुछ सत्संग स्वाध्याय जरूरी है।
हम जीवन भर उड़िया बाबा के उपदेश अपने साथ रखे रहे। आसुरी संपदा का नाश करने के लिए दैवी संपदा बनी रहे, इसलिए कोई आदर्श महापुरुष के प्रवचन सुनो और एक वाणी जरूर रखो। जैसे हमारी सलाह है पूज्य पंडित गया प्रसाद जी के साधक में साधुता, बढ़िया दवाई है। रोज 1-2 पेज पढ़ लो, हमारी बात मान लो, क्योंकि उड़िया बाबा को समझने के लिए थोड़ा विशेष विवेक चाहिए। साधक में साधुता और दूसरी वाणी बिल्कुल अमृतमयी पूज्य राधा बाबा की आस्तिकता की आधारशिलाएं, ये जरूर रखो, अपनी बैग में जरूर रखो। 1-2 पेज पढ़ो, तुरंत आनंद की अनुभूति होने लगेगी। क्योंकि हमारा मन, हमारी बुद्धि हर समय पवित्र रहे, हर समय साधन में रहे। कोई ना कोई ग्रंथ, हमारी मान लो संप्रदायवाद से मतलब मत रखो। साधक में साधुता और राधा बाबा की आस्तिकता की आधारशिलाएं, अगर ये, और सत्संग के बिखरे मोती, पूज्य भाई जी महाराज, सत्संग के बिखरे मोती, उसमें बड़ी सुंदर सुंदर बातें लिखी गई हैं। अगर हम रोज 1 पेज पढ़ेंगे तो हमारे अंदर दैवी संपदा बढ़ती चली जाएगी। तो गुरुदेव का आश्रय, गुरु मंत्र का जप, गुरु प्रदत्त जो हमें छवि नाम सेवा मिली उसका रोज चरणामृत, और किसी भी एक ग्रंथ को अपने समीप रखकर उसको आदर्श मानकर चलना, और प्रतिदिन प्रातः काल से सायंकाल तक अपने नियम को पूरा करना। यदि हम ऐसे चलेंगे तो गुरुदेव भगवान की कृपा से इसी जन्म में हमारा परम मंगल हो जाएगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।